नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह पुंडीर जी जुड़े हुए हैं और एक मामला जो गहराया हुआ है वो जिले को लेकर में जो जो जलालाबाद में किला है उसको लेकर एक मामला है। हम उस किले की संबंध में आज हम बात करेंगे प्रदीप सिंह पुंडीर जी से। और सर, इसमें क्या मामला चल रहा है, जो इसमें जो विश्व हिंदू परिषद इसमें आगे आया है, आगे क्या मामला है, क्या रणनीति चल रही है इसमें? जी ये मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ पर हिंदुओं का राज्य रहा है मनार खेड़े के नाम से। जी 1690 तक ये राज्य रहा है। 1690 के बाद में यहाँ पर आक्रांताओं द्वारा, अफगानी मुगलों के द्वारा युद्ध शुरू हो गए थे और ये 1715 तक युद्ध चले। जी यहाँ पर समय समय पर बंदा वीर बैरागी सिंध से लड़ने सहयोग के लिए आए, मराठा भी यहाँ पर आए और ये बहुत पुराना राज्य रहा है। यहाँ पर ऋषि धौम्य का आश्रम भी था महाभारत कालीन, और अज्ञातवास के समय पर यहाँ पर पांडव भी रुके थे और उन्होंने यज्ञ किया था 105 दिन तक। जी तो अब बात आती है कि ये राज्य हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है और ये 1715 में मुगलों के हाथ चले गया था। तो हम लोगों ने इसमें सरकार से और पुरातत्व विभाग से मांग की थी कि ये चूंकि एक धरोहर है राष्ट्रीय, तो इस धरोहर को सरकार को दी जावे और पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण लेवे, इसको पर्यटकों के लिए बनाया जावे ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें और इस धरोहर को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। इसी मुहिम में हमारी टीम लगी हुई थी और ये पुरातत्व विभाग की जांच भी हो चुकी है। वहाँ से लेटर माननीय जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय को आ चुके हैं, जांच भी होगी। पुरातत्व विभाग मान चुका कि हाँ, ये मनार खेड़ा का किला है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है और इसको संरक्षण में लेने के लिए वे अपनी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। इसी मुहिम में अभी 4-5 दिन पहले भी इसमें खोजबीन हुई है और सरकार से, जिला शासन से उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है। जी ये कार्य इसमें लगा हुआ है। आगामी कार्यक्रम हमारा इसमें क्या है, युद्ध के समय पर हम लोगों को चित्तौड़ का जौहर याद है, लेकिन चूंकि हमारा इतिहास दबाया और बदला गया है, यहाँ पर भी मन्हार खेड़े में जल जौहर के नाम से जौहर हुआ था जब यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण हो गया था और राज परिवार धोखे से मारा जा चुका था। तो राजमहल के सभी बच्चे और औरतें हजारों की संख्या में उनकी प्रजा के साथ में यहाँ पर जल जौहर हुआ था। उस कुएं को उस टाइम पे बाग वाला कुआं बोलते थे, आज उसको बावला कुआं बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हजारों लाशों के गिरने के बावजूद भी कुआं नहीं भरा था, वह फट चुका था नीचे से। तो अब हम सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि उस जो बावला कुआं है उसकी दोबारा से खुदाई करके और उसमें दबे हुए हजारों माताओं, बहनों, बच्चों के अवशेष निकाल करके हमको दिया जाएगा कि सनातन संस्कृति के अनुसार जब तक हिंदू के अवशेष अग्नि में प्रभावित नहीं होते या फिर जल प्रभावित नहीं होते तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो हम लोगों की सरकार से मांग रहेगी कि उन अवशेषों को हम वहां से निकाल के गंगा जी में प्रभावित करके पिंडदान करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अच्छा, एक एक्ट भी है, वर्शिप एक्ट, उसमें ये है कि जो स्थिति बनी है वो बनी रहेगी, जो पहले से बनती आ रही है। अब उसको आप लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अब हमारा इसमें कुआं था या हमारे यहाँ पे जौहर हुआ था, तो ये चैलेंज कहाँ तक एक्सेप्ट होगा आपका? 1865 के में जो सरकारी वो नक्शेबंदी हुई थी जी, उस नक्शेबंदी में आज भी 38 कुएं, मैंने कहा था कि ऋषि धौम्य के समय में 105 कुएं थे, लेकिन 1800, चूंकि महाभारत कालीन विषय था, लेकिन अब वर्तमान की आप बात करें तो 1863 में जो नक्शेबंदी हुई थी उसमें भी 38 कुएं मौजूद थे जी। और उनमें से अधिकतर कुएं उन लोगों के द्वारा दबाए जा चुके हैं, अतिक्रमण उन पे हो चुका है। कुछ कुएं बचे हुए हैं, जो बचे हुए कुएं हैं उनकी खुदाई होके, और जैसे बावला कुआं के नाम से मैं आपको बता रहा हूँ, उस कुएं पर विशेषकर जिसमें जौहर हुआ था वो अभी भी मौजूद है। उस पे किसी का अतिक्रमण नहीं है, वो खुला है, सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन उसकी खुदाई अगर हो जाए जी तो सारा इतिहास सामने आ जाएगा। हम लोगों किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, केवल जो अभी भी नगर पंचायत के अंडर हैं उसकी खुदाई की मांग कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन या
संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं के पक्ष में रह के ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये मांग पहले भी उठती आई है और पहले भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था और पहले भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, तो अब ये अब दोबारा फिर एक जो प्रतिष्ठित अखबार है उसने भी एक खबर छापी है, तो अब क्या दोबारा से इस मुद्दे को लेकर आगामी क्या रणनीति बनाई जा रही है? मैंने आपको बताया है, क्योंकि मनहार खेड़ा हमारी आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, और आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, बदली नहीं जा सकती जी। हम आपसे पहले भी मांग उठी है, हम भी मांग उठाएंगे, हमारी मांग पूरी होगी, ठीक है, नहीं तो आने वाली हमारी नस्लें मांग उठाती रहेंगी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी पीड़ा है। हम हर हिंदू के, सनातनी के सीने का दर्द है ये जी। और जब तक सहयोग से, योगी बाबा से और मोदी जी से और हमारी सरकारों से हमारी अपील है कि वो इसमें सहयोग करें और इस मांग को पूरा करके हजारों लाखों हिंदुओं की भावनाओं को के साथ जुड़े, नहीं तो इनकी भावना को जो ठेस पहुंच रही है, ये आने वाले समय में एक उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है ऐसी लोगों की, क्योंकि दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, आस्था बढ़ती जा रही है। पता लगा है 1 तारीख में कुछ आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या करना चाह रहे हैं? 1 तारीख की बात, अभी 1 तारीख की बात सामने आई थी जी। 1 तारीख में बुधवार के दिन हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो बावला कुआं है, उस कुएं के आसपास की और उस कुएं की खुदाई कराई जाए, क्योंकि उस कुएं में लोगों ने कूड़ा डाल करके उसको बंद किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और वो कुछ हद तक बंद हो भी चुका है। तो सरकार से मांग करेंगे कि उस कुएं को का संरक्षण किया जाए पुरातत्व विभाग के द्वारा और उसकी खुदाई करा के उसका सौंदर्यकरण करा करके उसको पब्लिक के लिए, दर्शन के लिए खोल दिया जाए, ताकि हर कोई उसको देख सके, अपने इतिहास को जान सके और उसमें होने वाले जल जोहर की पब्लिक सभी लोगों को, हिंदू सनातनियों को उसके बारे में पता लग जाए। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा? जी बस। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया एक्सप्रेस से बात करने के लिए प्रदीप जी। धन्यवाद भाई साहब।